वैसे तो आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने धरती पर कई बार जन्म लिया है, और कई बार ही भगवान विष्णु ने जब जन्म लिया तो वहीं पर जो धरती पर बड़े बड़े राक्षस थे जो कि भगवान विष्णु ने जिनका संहार किया, और उन्हीं के लिए ही भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया था। तो आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के वो 10 कौन से अवतार हैं। भगवान विष्णु ने पहला अवतार जो लिया था वो था मत्स्य अवतार। इसमें भगवान विष्णु जो थे वो मछली के रूप में थे। कहा जाता है कि ये जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वो कहा जाता है कि जो धरती पर जो आपदा आने वाली थी उससे जो उस टाइम पे जो एक मनु नाम का व्यक्ति था उसकी सुरक्षा करने के लिए, और वहीं पर जो हमारे जो वेद है और जो कहा जाता है कि जो जितने भी धरती पर जो ये पेड़ पौधे खनिज पदार्थ के जितने भी जो बीज होते हैं उन सभी को सेव करके विष्णु भगवान ने कहा था कि तुम एक नाव पर रख लेना मनु को, और उस नाव में जो कि जो व्यक्ति जो जीवित है और जो इन बीजों को तुम रख लेना, और मैं मत्स्य रूप में आऊँगा। धरती पर संकट आने वाला है और उसके बाद मैं तुम सभी को धरती पर जो आने वाला संकट है उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा, और जो नाव होगी उसमें तुम बैठ जाना। उस नाव को मैं मछली अवतार में समुद्र पर तैराता रहूँगा। और वहीं पर जो भगवान का दूसरा अवतार था वो था कुरुम अवतार। कुरुम अवतार जो कि है भगवान विष्णु का, वो है कछुए के रूप में। आप सभी को पता कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो समुद्र मंथन में जो मदरांचल पर्वत था, तो मंथन मथने के लिए मदरांचल पर्वत की आवश्यकता पड़ी। अब मदरांचल पर्वत तो आ गया, लेकिन जब उसे समुद्र में रखा तो वो डूबने लगा था। तो जितने भी देवता थे उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई और उनको बोला कि भगवान, अगर समुद्र मंथन पे जो ये पर्वत है यही डूब जाएगा तो हम मंथन कैसे करेंगे, मंथन कैसे होगा। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कहा जाता है कि कुरुम अवतार लिया, और जो मदरांचल पर्वत था उसको एक जगह पर स्थायी रखने के लिए भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था। और जब भगवान विष्णु के जो कुरुम अवतार ने मदरांचल पर्वत को समुद्र मंथन में के पहले जब स्थायी कर दिया, उसके बाद ही जो समुद्र मंथन वो आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार है वो कहा जाता है कि बराह अवतार है। बराह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था जो कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था, उसको मारने के लिए। कहा जाता है कि जब जय और विजय को श्राप लगा था कि तुम 3 योनियों में बार बार जन्म लोगे और पृथ्वी लोक पर जाओगे और भगवान विष्णु के हाथों में तुम मरोगे। तो कहा जाता है कि जब पहले जन्म में जब वो जय और विजय आए तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए। तो जो हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी को समुद्र में जाकर छुपा दिया था। तो कहा जाता है कि जब पृथ्वी को समुद्र में जाकर छुपाया तो देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो जो हिरण्याक्ष था उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने अपना जो बराह अवतार था उसको धारण किया था। और इसमें कहा जाता है कि बराह अवतार में भगवान विष्णु का मुँह सूअर की तरह था, और जब भगवान विष्णु ने बराह अवतार को धारण किया तो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, और वहीं पर दूसरी तरफ जो हिरण्याक्ष था उसका भगवान विष्णु ने वध किया और इस तरीके से पृथ्वी को बचाया। और वहीं पर जो चौथा अवतार था वो था जो भगवान विष्णु का था वो अवतार था नरसिंह का। आपको पता होगा कि जो हिरण्याक्ष का भाई वो हिरण्यकश्यप था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने एक तरीके से यूँ मान लो कि मृत्यु टालने जैसा ही वरदान मांग लिया था ब्रह्मदेव से, जो कि अब देवताओं के बस में भी नहीं था कि उसको हम मारेंगे कैसे, क्योंकि देवता तो उससे डरने लगे थे, तो वो तो मार ही नहीं सकते थे हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप जो था वो जो उसका पुत्र था वो भगवान विष्णु की पूजा करता था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब भगवान विष्णु के परम भक्त पर जो हिरण्यकश्यप था उसने जुल्म उठाए, जो कि कई तरीके से उसे मारने का प्रयास भी किया। तो जब भगवान विष्णु को इसका पता चलता है कि अब ये बिल्कुल ही मतलब कि जुल्म करने लग गया धरती पर और अब ये बिल्कुल ही पृथ्वी को संकट में डालने वाला, तो भगवान विष्णु ने फिर अपना नरसिंह का अवतार लिया और वहीं पर हिरण्यकश्यप था जो उसका वक्ष फाड़कर उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का 5वां अवतार होता है जो कि वामन अवतार होता है। कहा जाता है कि जब एक बार राजा बलि जो कि खुद भक्त प्रहलाद का पोता होता है यज्ञ करवा रहा होता है, तो वहाँ पर भगवान विष्णु वामन रूप में आते हैं। और जो भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर जब यज्ञ के पास जाते हैं तो जब वो यज्ञ करवा रहा होता है राजा बलि,
तो भगवान विष्णु उनसे दान मांगते हैं। तो जो उनके गुरु होते शुक्राचार्य, वो तो पहचान जाते हैं कि ये है कौन। वो उन्हें मना भी करते हैं राजा बलि को कि ये भगवान है, तुम्हें छलने आया है, विष्णु है ये, और ये तुम्हें छलने आया है। तो जो राजा बलि होता है वो कहता है कि अगर विष्णु मुझसे दान मांग रहे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो जो राजा बलि होता है वो कहता है कि आप मुझसे कुछ भी दान मांग सकते हैं। तो जो बामन अवतार में होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए, और जो राजा बलि होता है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग ज़मीन दे दूंगा। और फिर जो भगवान विष्णु के 52 अवतार होते हैं वो 3 पग ज़मीन में ही पूरी पृथ्वी को, और दूसरे में ब्रह्मांड को, और तीसरे में कहते हैं कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो राजा बलि जो होते हैं वो तीसरा कदम अपने सर पर रखवाते हैं, और इस तरीके से 52 अवतार ने राजा बलि की परीक्षा ली। और जो कि भगवान विष्णु का छठा अवतार है वो है भगवान परशुराम का। कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम का छठा अवतार है वो अवतार इसलिए हुआ था ताकि जो पृथ्वी पर जो ये दुष्ट राजा होते थे ना, जो कि पृथ्वी को अच्छी तरीके से संतुलित नहीं रख पा रहे थे, जो कि किसी भी प्राणी को मारने लग जाते थे या बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे पृथ्वी पर। कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि ये पृथ्वी को जो ये राजा थे इनसे वो मुक्त करा सके। क्योंकि जो पृथ्वी पर राजा होते थे ये क्या करते थे कि अपनी प्रजा पर ही शोषण कर रहे होते थे। इन पे पहले शक्तियाँ होती थी, तो ये इस तरीके से प्रजा पर शोषण करते थे, और वहीं पर दूसरी तरफ ये अत्याचार भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो भगवान विष्णु ने अपना जो छठा अवतार लिया था वो लिया ही इसलिए था ताकि जो पृथ्वी है उनको दुष्ट राजाओं से खाली करा सके। भगवान विष्णु का 7वां अवतार है जो वो की है प्रभु श्री राम का। आप सभी को पता है कि राम जी का जो अवतार हुआ था वो रावण को मारने के लिए ही हुआ था। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़े तो जो पृथ्वी माता है वो स्वयं देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाती हैं, और देवता भी जाकर भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं कि भगवान अब तो जन्म ले लो। क्योंकि जो रावण था उसने पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे थे। और वैसे तो रावण एक ब्राह्मण परिवार से था और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था, लेकिन कहा जाता है कि जो रावण था उस पर इतनी शक्तियाँ थी कि वो मरने से रहा, और उस पर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होने के बाद वो अत्याचार भी बहुत ज़्यादा करने लग गया था। तो भगवान विष्णु ने अपना जो 7वां अवतार है राम जी का वो अवतार लिया, और फिर वनवास बिताते हुए रावण के पास जाते हैं, और जो कि रावण से फिर वो युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में रावण को वो हरा देते हैं, और फिर सरयू नदी में जल समाधि लेकर भगवान विष्णु के अवतार वापस चले जाते हैं। और वहीं पर जो भगवान विष्णु का 8वां अवतार है वो है भगवान श्री कृष्ण का। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण शुरुआत से ही चंचल रहे हैं, और जो कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दैत्यों जैसे कि कंस हो गया, बकासुर हो गया, पूतना हो गई, जो कि बचपन में उन्होंने मार दी थी, और वहीं पर उन्होंने बहुत सारे जो असुर थे उनको भी मारा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो कलयुग शुरू होने से पहले द्वापर युग में धर्म की स्थापना कर सके, और जो कि उन्होंने धर्म की स्थापना की भी थी। पांडवों और कौरवों में जब युद्ध हुआ तो पांडवों को उन्होंने विजय दिलवाई, और वहीं पर जब पांडव विजय हो जाते हैं तो पांडवों के विजय होने के बाद जब भगवान को कहा जाता है कि धर्म की स्थापना कर देते हैं, तो उसके बाद जब भगवान विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण होते हैं वो लेटे हुए होते हैं, तो उनको बाण लग जाता है, और उस बाण से ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो अपने धाम को वापस चले जाते हैं। 9वां जो अवतार था भगवान विष्णु का वो था बुद्ध जी का। बुद्ध जी का अवतार इसलिए हुआ था ताकि जो पृथ्वी पर जो कि असत्य और जो अहिंसा बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया था। कहा जाता है कि जो बुद्ध जी थे वो एक पहले राजा थे, बाद में वो अपना राज्यपाट छोड़कर चले जाते हैं, और जो कि आध्यात्मिकता का मार्ग होता है उसको चुन लेते हैं, और वो इस चीज़ में सफल भी हो जाते हैं, और जो कि सबको बताते हैं कि अहिंसा को त्याग दो और वहीं पर जो धर्म का मार्ग है उसे अपनाओ, सत्य के रास्ते पर चलो। और बुद्ध जी ने सबको बताया कि आप सत्य के मार्ग पर किस तरीके से चल सकते हैं। और वहीं पर जो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है वो तो खैर आप सबको पता है कि अभी हुआ नहीं है। भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है वो होगा, जो कि होगा कल की। कहा जाता है कि जो कल की अवतार होगा जो भगवान विष्णु का है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए हैं उसमें
जो कि रावण को मारा, उन्होंने राम के अवतार में कंस को मारा, उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा। लेकिन जो कल्कि अवतार होगा वो आप सभी को पता है कि कली पुरुष जो होगा कितना ताकतवर होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कली पुरुष होगा उसको मारने के लिए हमारे चिरंजीवी भी बैठे हुए हैं। तो जो कल्कि अवतार होगा वो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो कि कलयुग के अंत में होगा। और भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा कलयुग के अंत में आएंगे और वो फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और फिर से एक नया युग शुरू होगा और जिसे हम सतयुग कहते हैं। और इस तरीके से जो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जो कि जिनमें से 9 तो हो चुके हैं और एक रहता है। वैसे तो भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हो चुके हैं, लेकिन जो ये मेन है ये वो अवतार हैं जो कि अभी जो 10वां अवतार होना है भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में।